Hello and welcome friends. Welcome back to my channel Rashmi's Law Academy. Okay, today my topic is the features of the Indian Constitution. Today I will tell you about what are the features of the Indian Constitution and from where these features have been borrowed. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है इंडिया का। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई थे जैसे, उन सब ने बाकी सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, उन सब के पार्लियामेंट को देख के, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को देख के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके अंदर कई चीज़ें डाली गई और उनसे अडॉप्ट की गई, बोरो की गई। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें अपने हमारे इंडिया के फीचर्स, उसकी सर्कमस्टांसेस को देख के ही बनाई गई हैं, डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये एक अपने आप में एक सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम बॉडी of the country. So I'll tell you about the features of the constitution. The Indian constitution is unique in its contents and spirit, although it had picked up many best features from other constitutions of the world. मतलब अपने आप में एक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है, इसके कंटेंट्स जो हैं वो यूनिक हैं। हमारे देश की फीचर्स को देख के, सर्कमस्टांसेस और हर चीज़ को, सिस्टम को देखने के बाद में ही इसमें डाले गए हैं सारे फीचर्स, बट और इसकी स्पिरिट्स भी हैं। बट ऑल्दो इट हैड पिक्ड अप मैनी बेस्ट फीचर्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि और कंट्रीज़ के अगर हमने फीचर्स लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो वो बेस्ट फीचर लिए हैं ताकि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग और बेस्ट बना सके। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एवर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे बड़ा है। और रिटन फॉर्म में और भी कंट्रीज़ के हैं, कुछ कंट्रीज़ के तो रिटन फॉर्म में भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशंस, बट इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल सैलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। इट मीन्स कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर सेवरल, बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं इसे दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अलग करते हैं, क्योंकि ये सबसे लेंथी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे हर चीज़ के ऊपर, हर पार्लियामेंट हो गया, स्टेट है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, सिटीजन्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, यूनियन है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, सब कुछ हर फील्ड को लेकर एक एक चीज़ से रिलेटेड इसके अंदर प्रोविजंस डाले गए हैं। तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, फीचर्स जो हैं किस किस कंट्री से ली गई हैं। ठीक है गाइज, लिस्ट ऑफ द बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें किस किस कंट्री से ली गई हैं, मैं आपको बताती हूँ। नेम ऑफ द कंट्रीज, सबसे पहले ब्रिटेन का बताते हैं कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन से ली गई है। रूल ऑफ लॉ जो हम फॉलो करते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है ब्रिटेन का है। सिंगल सिटीजनशिप जो है ये भी ब्रिटेन से ली है। कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से लिया। और प्रेरोगेटिव रिट्स जो हैं, जो 5 तरह की रिट्स फाइल की जाती हैं कोर्ट में, जो PIL जिनको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं, वो भी ब्रिटेन से ली गई हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री के में जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो सारी ब्रिटेन से ली गई हैं। और बायकैमरलिज्म जो है वो भी इससे लिया गया है। गाइज, ये सारे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आज का वीडियो मैंने स्पेशली फीचर्स के ऊपर जो कि बोरो किए गए हैं फॉरेन कंट्री से, स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आगे जुडिशरी में, MCQs, क्विजेज़ में, कंपटीशंस में, एग्ज़ाम्स में, हर जगह पूछा जाता है कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से बोरो की गई है। तो गाइस, आप प्लीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं। जैसे ये ब्रिटेन से लिए गए हैं सारे। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। DPSP जिसको कहते हैं, कि स्टेट के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स जो स्टेट बनाती है वो सारे भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ये प्रिंसिपल स्टेट के लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये
स्टेट पॉलिसी के लिए हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड आयरलैंड से लिया गया। मेंबर्स की जो नॉमिनेशन है टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट के जो है वो नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। द नेक्स्ट इज यूएसए। यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की नंबर 1 पावरफुल कंट्री बोली जाती है, डेवलप्ड कंट्री है। तो इसने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इंडिया ने यहाँ से लिए हैं और आज भी जो फॉलो किए जा रहे हैं। पहला क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, ये हमने यूएसए से लिया क्योंकि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। सेकेंड है फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होंगे, वो हमने यूएसए से लिए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है, वो सारा यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक फीचर है सबसे इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जुडिशियल है रिव्यू, तो लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएसए से लिए हैं। डीपीएसपी जो मैंने अभी आपको बताया वो हमने आयरलैंड से लिया था, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहीं और की मैं आपको बताऊंगी कहाँ की हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए के हैं। जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट चल रहा है, जो आजकल जुडिशरी में फॉलो किया जा रहा है कोर्ट्स में, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि भाई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी, ये कंसेप्ट भी यूएसए से लिया गया। जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा प्रियम्बल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें सोवर्न, सेक्युलर, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और जितना भी लिबर्टी और जो जितना कुछ भी स्टार्टिंग में प्रियम्बल जो होता है, हर लॉ से पहले का एक पार्ट होता है जिसको प्रियम्बल कहा जाता है। सेक्शन स्टार्ट होने से पहले बेसिक पार्ट, जिसके अंदर उस लॉ से रिलेटेड सारी बातें इंपॉर्टेंट लिखी जाती हैं कि ये प्रियम्बल क्यों है, ये लॉ क्यों इनेक्ट किया गया, इसके अंदर हम क्या क्या प्रोविजंस डाल रहे हैं। तो वो प्रियम्बल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस बने हुए हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, प्रियम्बल के ऊपर आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आते हैं, डीपीएसपी के ऊपर आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर आते हैं, जुडिशरी के ऊपर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइज, आगे बहुत काम आने वाले हैं। प्लीज़ केयरफुली लिसन दिस एंड रिवाइज इट। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म, मतलब जैसे सेंटर हमारे देश में इंडिया में वो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के बजाय, तो मतलब ये जो फीचर है हमने कनाडा से लिया कि सेंटर को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, स्टेट को कम। रेजिड्यूरी पावर वेस्ट विद द सेंटर, मतलब रेजिड्यूरी पावर्स जो होंगी वो भी सेंटर के पास ही रहेंगी, ये भी कनाडा से लिया क्योंकि सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। सेंटर अपॉइंट करेगा गवर्नर एट द स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट्स होंगे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी गवर्नर्स को, क्योंकि गवर्नर इज़ द मेन पर्सन ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो है सीएम से भी पहले होता है स्टेट के अंदर। नेक्स्ट 4th पॉइंट फीचर लिया गया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये फीचर भी हमने कनाडा से लिया है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। जो कंसेप्ट है ऑफ कंकरेंट लिस्ट का ऑस्ट्रेलिया से लिया है। गाइज आपको मैं बताऊं, लिस्ट का कंकरेंट लिस्ट का मतलब है 3 तरह की लिस्ट होती हैं इंडिया के अंदर है। पहली स्टेट लिस्ट, पहली सेंट्रल लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। उनमें इन तीनों लिस्ट के अंदर डिवाइड किया गया है कौन सा डिपार्टमेंट किस वाली लिस्ट के अंडर आता है, शेड्यूल्स में लिखा हुआ है और इन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये 3rd नंबर की लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। जो स्टेट और सेंटर की लिस्ट में नहीं आते सारे डिपार्टमेंट्स पावर्स, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं, ठीक है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर आर्टिकल 108, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज, मतलब दोनों हाउसेज इकट्ठे कब बैठ सकते हैं, पावर में आते हैं जब पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज, ये हमने फीचर ऑस्ट्रेलिया से लिया कि ये भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स को जो फ्रीडम दी गई है, ये कंसेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है। यूएसएसआर, जो कि आज रशिया जिसको कहते हैं कंट्री है, उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली। फंडामेंटल ड्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, तो ये भी हमने इससे लिया है, रशिया से लिया है। जो आइडियल्स हैं, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस्ड
इन द प्रियम्बल, मतलब जो हमने प्रियम्बल के अंदर ये आइडियल्स डाले हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस होना चाहिए, ये वाला आइडियल जो जस्टिस का है, ये हमने रशिया से लिया है। गाइज नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 14 से स्टार्ट होते हैं जो, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल्स हैं 19 एंड 21, जो कि 21 का तो स्पेशली है कि जो फंडामेंटल राइट ये सस्पेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी के टाइम पे। बाकी सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको स्पीच का, बोलने का, घूमने का, ये सब अधिकार जैसे ये सारे राइट्स हैं, ये सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जाता है कि कौन से राइट्स, कौन सा आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होता, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कह रही हूँ सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। ये बात हमने जर्मनी से कंसेप्ट लिया था। नेक्स्ट हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है गाइज, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब जो मेंबर, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन जो होता है वो कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या इलेक्शन होना चाहिए, ये साउथ अफ्रीका से लिया। नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, ये चीज़ हमने किससे ली है, साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट बताती हूँ, लास्ट है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक कंसेप्ट जो हमारे प्रियम्बल के अंदर है कि सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक जैसे ये वर्ड्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा मीनिंग है, इनको ऐड करने का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर। तो ये वर्ड रिपब्लिक वर्ड जो है फ्रांस से लिए गए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं, तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस आएंगे, आपको मैं नाम बताऊंगी धीरे धीरे, केसेस कौन कौन से आपको याद करने, जो आगे पूरा लॉ के टाइम आपको काम आते रहेंगे, और आगे भी आपको जुडिशरी के लिए, एडवोकेसी के लिए आपको बहुत काम के केसेस हैं इंपॉर्टेंट। और जो नेक्स्ट है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमारे प्रियम्बल के ही पार्ट हैं। जैसे रिपब्लिक है, सोशलिस्ट, सिक्योरिटी और सोशलिस्ट, काफ़ी सारे पॉइंट्स जो मैंने नाम बताए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे प्रियम्बल के अंदर जो डाले गए हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं, ये अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं। ठीक है गाइस, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको प्रियम्बल में हमारे या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो सारे पार्ट्स डाले गए हैं, इन सबको जानने की ज़रूरत इसलिए है, फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है कि कौन कौन सा फीचर्स कहाँ कहाँ से लिया गया, और इसी के बहाने आपको याद हो जाएंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं क्या क्या। ये सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, जो आपको अगर क्वेश्चन एक एग्जाम में सीधा आ जाता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे फीचर्स हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, प्रियम्बल है हमारा, और लेंथीएस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं, सेंटर के पास पावर्स हैं, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है, ये सारे दीज ऑल आर द important features of the Indian Constitution. That's why guys I am telling you, please like and subscribe. I hope you liked this video. Please, if you liked, please share it, subscribe it and like it, and give me your comments if you don't like it, or if you want anything else from me to make the other videos. Please comment in the comment box. Thank you so much guys for watching this video. Thank you. Bye bye.